पीएसएल का जो है टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। छक्के चौकों की बारिशें हो रही हैं, विकेटें गिराई जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर में जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है वो मॉडल टाउन में खेली जाती है। यही वजह है कि मॉडल टाउन में क्रिकेट अकेडमियाँ काफ़ी हैं, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी हैं। यहाँ पे मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब है जो नवाब साहब जिनको डील कर रहे हैं। एक मॉडल टाउन में ग्रीन लाइन्स है, दो मुख्तलिफ क्लब है और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी यहीं से क्रिकेट खेलते हैं और फिर आगे डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल टीमों में शामिल होते हैं। मेरे साथ कुछ डोमेस्टिक के खिलाड़ी मौजूद है जो मॉडल टाउन क्लब नवाब साहब के लिए खेल रहे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे और पूछेंगे पीएसएल के हवाले से कि उनकी फेवरेट टीम कौन है, वो किस तरह इस मैचेस को लेकर देख रहे हैं। जी साहब क्यों? वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइएगा और क्लब का नाम बताइए। मेरा नाम दानियाल अहमद है और मॉडल टाउन क्लब से मेरा ताल्लुक। मॉडल टाउन क्लब से दानियाल। अच्छा ये बताइएगा कि दानियाल पीएसएल शुरू हो चुका है, आप किस तरह देख रहे हैं कि कौन सी टीम इस दफ़ा फातिहा होगी? मेरी फेवरेट टीम तो ज़ल्मी है, पेशावर ज़ल्मी। अच्छा। और उसका ये भी रीज़न है कि मैं ख़ुद भी पेशावर से हूँ और उसमें ये है कि हमारे स्टार प्लेयर बाबर आजम वहाँ से खेल रहे हैं जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जितने भी बैट्समैन हैं उनका सबका फेवरेट है और इस वजह से मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी यही दुआ है कि वो जीते। पेशावर में ऐसी क्या खास बात है? लाहौर कलंदर सुना है इस दफ़ा काफ़ी जारी है फेवरेट, उसके अलावा मुल्तान सुल्तान की कराची किंग्स भी दौड़ में शामिल होती है। तो क्या आप समझते हैं कि बाकी टीमें जो है उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकेगी? मेरे हिसाब से जो टीम अच्छी बन रही है इस साल वो कराची किंग्स की मुझे नज़र आ रही है अगर क्रिकेट वाइज देखा जाए। बाकी मुल्तान सुल्तान का ये होता है कि हमेशा से कॉम्बिनेशन अच्छा रहा है, वो अच्छा परफॉर्म करती है टीम और लास्ट 3 से 4 मरतबा फाइनल में पहुंच चुकी है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है उनकी। ज़ल्मी को वैसे ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ कि एक तो मेरा होम टाउन है, ऊपर से आपका फेवरेट प्लेयर जिधर से खेल रहा हो ऑब्वियस सी बात है फिर आप उसको सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो आप बताइएगा कि लाहौर में क्रिकेट जो खेली जाती है कि कितने खिलाड़ी, कितने चांसेस हैं कि आगे डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल मैचों में परफॉर्म करेंगे? नहीं इंशाल्लाह उम्मीद तो यही होती है जितने भी प्लेयर खेलते हैं क्लब क्रिकेट उसी ख्वाब को आंखों में सजा के खेलते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक दिन खेलें। हम सबका यही ख्वाब होता है कि पाकिस्तान के लिए खेलें और उसके लिए मैक्सिमम ये होता है कि आप परफॉर्म करो डोमेस्टिक क्रिकेट में और फिर पाकिस्तान को सर्व करो। तो कितना कोशिश करनी पड़ती है, कितनी मेहनत लगती है कि एक डोमेस्टिक से लेके फिर आगे इंटरनेशनल और फिर दुनिया भर में जाके खेले? क्या कहेंगे कि कितनी मेहनत करना होगी? ये एक तो सबसे बड़ी बात है आपकी क्रिकेट में लक बहुत लाजमी है। लक आपका साथ दे तो आप बहुत जल्दी क्लिक कर जाते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो पाथवे से आता है जो अंडर 19 अंडर 16 उसके बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट क्लास खेलता है, जो ज़्यादा देर स्ट्रक्चर में रहता है वो ज़्यादा देर टीम को भी सर्व कर पाता है। अगर आप शॉर्टकट से आ जाते हो यानी कि कम मैच खेलो और उसके बाद आ जाओ पाकिस्तान टीम में तो फिर आपके पास चांस कम होता है कि आप वहाँ सर्वाइव कर सको। जी दानियाल ने बड़ी अच्छी बातें की और उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है तो इससे पहले अंडर 16 90s खेल के फिर आगे आएंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। कुछ और जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं हम उनसे बात करेंगे। पीएसएल का मेला सज चुका है तो क्या कहेंगे कि इस दफ़ा कौन से जो खिलाड़ी और कौन सी टीम परफॉर्म करेगी? मैं तो स्पेशली वैसे लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो लेकिन जो बाकी टीम को देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका। तो देखिए लेट्स सी अभी क्योंकि मेरी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर है तो मैं यही कहूँगा कि लाहौर कलंदर। तो लाहौर कलंदर ने पहले तो मायूस कर देता था लाहौरियों को, कि इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा, छक्के चौके लगेंगे? हाँ जी बिल्कुल, इस दफ़ा शाहीन रऊफ़ है और हमारी राशिद खान नहीं है लेकिन होप है कि इंशाल्लाह लाहौर कलंदर विन करेगी। तो बाकी जो टीमें हैं वो क्या समझते हैं कि लाहौर कलंदर से वहाँ पे खिलाड़ी हल्के हैं या लाहौर कलंदर की टीम आप समझते हैं कि इस दफ़ा बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनाया गया? नहीं देखा जाए टीम की लाहौर कलंदर की तो इतना जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छी टीम नहीं ऑन पेपर, लेकिन T20 की क्रिकेट है तो जो बैलेंस और जिनका कहते हैं ना ऑल दो टीम अच्छी कॉम्बिनेशन बना हो उनका तो वही टीम परफॉर्म करती है। देखा जाए कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान ऐसी परफॉर्म करती है, उनकी ऑन पेपर टीम इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर पाती है टीम। कितनी मेहनत लगती है एक अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए? वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, वो सारे वसीम अकरम लाहौर से खेले और अच्छा नाम उन्होंने बनाया, क्या कहेंगे आप? जी देखिए दाने ने भी यही बात की कि आप एक प्रोसेस से होके आते हैं, आप अंडर 13 अंडर 16 अंडर 19 से खेलते हुए आते हैं, फिर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। तो जब आप इन फेजेस से गुजरते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस, एक क्रिकेटिंग आपको नॉलेज भी बढ़ता है और आपका अच्छा एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से फिर अगर आप पाकिस्तान टीम में जाते हैं आप एक अच्छा जिसे कहते हैं ना परफॉर्म वहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि आप यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके गए होते हैं तो इसलिए आप फिर वहाँ पर आप जिसे कहते हैं ना अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं पाकिस्तान टीम में। इन्होंने भी यही कहा कि मेहनत करनी होगी तभी जाके आप जो है पाकिस्तान की जो बड़ी टीम है टीम है उसमें खेलेंगे फिर इंटरनेशनल मैच। और खिलाड़ी भी मौजूद है मॉडल टाउन क्लब में, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा पीएसएल के मैचेस शुरू हो चुके हैं, आपका किस टीम के लिए आप फेवर कर रहे हैं, किस टीम को, कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट?
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ुद लाहौर कलंदर को शुरू से ही सपोर्ट करता आ रहा हूँ। जब वो हारते थे तब भी सपोर्ट करता था, जीतते थे तब भी सपोर्ट करता था, क्योंकि मेरा फेवरेट बॉलर है हारिस रऊफ। तो ये ऐसी बात ही होती है, एक एज आ क्रिकेटर जो होता है ना, उसको जो अच्छा लगता है ना प्लेयर, वो उसको ही सपोर्ट करता है, बेशक उनकी टीम अच्छी ना हो या जो भी। तो मैं भी लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी लाहौर कलंदर विन करेगा। तो लाहौर कलंदर शुरू से तो काफ़ी मायूस लोगों को कर देती, लोग डिसहार्ट होते थे कि इनकी परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं है। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो PSL 10 है इसमें लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं आप? जी इस दफ़ा मुझे जो लग रहा है ना कि इस दफ़ा टीम भी अच्छी है और इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है और प्रैक्टिस मैचेस भी हो रहे हैं इनके और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान का भी जो है उसका मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगी, उन्होंने बेसबॉल का जो है ना एक प्लेयर वो मंगवाया है एज अ जो फील्डिंग कोच, ठीक है। तो वो फील्डिंग कोच उन्होंने कहा कि हमने फील्डिंग पे बहुत काम करना है। तो देखिए मैच तो हर बंदा ही खेल रहा होता है, लेकिन जो एक अच्छा कैच पकड़ जाए आपको वो जीत जाते हैं। अब जैसे कि हमारा वो हसन अली ने कैच छोड़ा तो हम मैच हार गए थे। तो यही है कि फील्डिंग जितनी बेस्ट हो, जितनी ज़्यादा एफर्ट हो, हर बंदा अपनी 100% एफर्ट दे रहा हो, तो वो टीम जीत आती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।